से अगला जन्म बढ़िया वाला मिलेगा? राजा के यहाँ पैदा होगे, सेठ की सेठानी बनोगे, पुण्य से क्या होगा? ये जन्म भी कहना ना ज़्यादा पसरी हुई, विस्तृत, लंबी चौड़ी बात हो जाती है। हमें तो इस जन्म से भी क्या मतलब है पूरा। कल नाश्ते में क्या खाया था, कुछ याद है? कुछ याद है? हमें तो एक दो दिनों का कुछ नहीं पता होता। जन्म भी बोलो तो 70-80 साल की बात कर दी, वो भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो गई। अभी जो खोपड़ा बिलबिलाता रहता है, इसको शांत करना यही पुण्य है और कुछ नहीं। इतनी सीधी, इतनी छोटी बात। परंपरागत अनुष्ठान कर देने से पुण्य हो जाएगा? हो जाएगा? कि बड़ा बुरा काम कराएं पंडित जी का इतना दान कर दो, पाप कट जाएगा। पाप कट गया, दूना बढ़ गया। पहले तो जो करके आए थे वो बेहोशी में करके आए थे, जो भी करके आए थे, और फिर उसके प्रायश्चित में जो करा वो भी बेहोशी में करा। कर्म भी बेहोशी का और कर्म का प्रायश्चित भी। ये तो पाप के ऊपर पाप हो गया। पापा पाप। अब क्या करना है? समझ में आ रही है? श्लोक है, मंत्र है, इनको सूत्र समझिए। रटने के लिए तो नहीं होता ना सूत्र। सूत्र किस लिए होता है? अपनाने से भी बेहतर शब्द क्या होगा? उतारने से बेहतर क्या होगा? उपयोग। उपयोग। सूत्र जैसे उपकरण, जैसे औजार, फॉर्मूला। सूत्र माने टूल, फॉर्मूला। उसका क्या करते हो? उससे समस्याएं हल करते हो, उसको लगाते हो कहीं पर ना। या बस ऐसे ही रट लिया कुछ भी, फॉर्मूला है पता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इस्तेमाल करा जाता है एक बड़े विधायक तौर पर, सोद्देश्य होकर कि मेरी समस्याएं कटें। अगर श्लोक का आप बहुत साफ सोद्देश्य उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो वो फिर आपके लिए बस स्मृति की चीज़ बन जाएगा कि याद है, हाँ कुछ पढ़ा था, अच्छा था, तीसरा अध्याय था, ऐसी बात थी, कुछ हुआ था, बढ़िया है, ठीक है। उससे ज़िंदगी थोड़ी सहज हुई और आसान नहीं हुई ना। और गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो व्यर्थ पड़ा हो। हर श्लोक एक सूत्र है, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जब आपके पास कुछ हो जिसका आपको इस्तेमाल नहीं आता तो या तो आप उसका दुरुपयोग कर लोगे, या हो सकता है हानिकारक भी कुछ आप कर डालो उससे, या कुछ ऐसा जो बहुत हास्यास्पद हो, एकदम मूर्खता की बात। ये मान लीजिए ये बहुत भारी वाला एक हीरा है, न जाने कितने कैरेट का, मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा इसका? अच्छा भारी है, चलो भारी चीज़ों का क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ भाई यहाँ पर वो कूलर चल रहा है, वहाँ हवा बहुत आ रही है, चलो यहाँ रख देते हैं, कागज़ नहीं उड़ेगा। या यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई बहुत हल्का है वो उड़ा यार, उसके सर पे रख देते हैं, बंदा नहीं उड़ेगा। कुछ पता ही नहीं वो क्या है, तो उसका इस्तेमाल क्या करोगे? आपको आश्चर्य नहीं होता है? भारत के पास गीता थी, सब ज्ञान था, उच्चतम दर्शन था, और उसके बाद भी मानव की क्रियाओं के लगभग हर क्षेत्र में हम पिछड़ते ही चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए श्लोक है, वो श्लोक सूत्र नहीं बन पाया। और श्लोक और सूत्र के बीच में वही फासला होता है जो पत्थर के वजन और हीरे के मूल्य में होता है। हीरा नहीं पहचानते तो आपके लिए क्या है? अब उसमें बस क्या है? वजन। और पहचान लो तो हीरा है, उसमें क्या है? मूल्य। आपको उसका उपयोग करना ही नहीं आया, आप क्या करोगे? आपके पास गणित की किताब है, आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स की किताब है, आपके पास सर्जरी की किताब है, आपको समझ ही नहीं आई है तो क्या करोगे? हमारे यहाँ तो मुहावरा भी चलता है ना, कहते हैं कागज़ पत्थर का काम था। जो कागज़ का पुलिंदा भी समझ में ना आए तो क्या हो गया वो? पत्थर। नहीं तो कागज़ और पत्थर एक साथ जोड़ के क्यों कहा जाता आम भाषा में? सुना ये कागज़ पत्थर, कागज़ पत्थर हो गया, जड़ हो गया। पत्थर माने जड़, जब चेतना के काम का नहीं है सो पत्थर। जल्दबाजी वाली श्रद्धा को थोड़ा रोक कर रखिए। हाथ जोड़ने का काम बाद में कर लेंगे, सर को अगर झुकना होगा तो स्वतः ही झुक जाएगा। हड़बड़ी क्या है? पहले जरा तीव्र जिज्ञासा कर लें,
अकाल श्रद्धा बोध को कोख में ही मार देती है। श्रद्धा तो आखिरी बात होनी चाहिए ना, शुरू में ही कहां से आ गई? जिस चीज को ना जानते ना समझते उसके प्रति इतनी श्रद्धा कहां से लाई भाई? गीता का ग नहीं पता तो सर क्यों झुका रहे हो? पाखंड हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? और जब जानने समझने से मतलब नहीं, बस खट से सर झुका देना है, तो जानना समझना कभी होता ही नहीं है। जो बिल्कुल आखिरी बात होनी चाहिए थी वो एकदम शुरू में कर दी। सर तो अंत में झुकना चाहिए था ना। सर कहे कुछ ऐसा मिल गया है जो मुझसे ऊपर का है, तो मुझे अब झुकना पड़ेगा। सर को तो मजबूर होकर झुकना चाहिए, है ना? सर को तो आश्वस्त होकर झुकना चाहिए। हमने सर को कभी आश्वस्त नहीं करा, कभी जिज्ञासा ही नहीं करी। हमने जिज्ञासा क्या करनी है? 10 पीढ़ियों से यहीं पे सर सबने झुकाया है तो हम भी झुका देते हैं। हमने कुछ पूछा ही नहीं कि सर झुके तो काय को झुके, सर झुके तो क्यों झुके? यूं ही झुक गया, शुरू में ही झुक गया। जब शुरू में ही झुक गया कुछ पता नहीं। और फिर अब की पीढ़ियां आ रही हैं, वो कहती हैं तुम 20 पीढ़ी से सर झुका रहे हो और तुम्हें कुछ मिला तो है नहीं। जहां तुम सर झुका रहे हो जगह ही बेकार है, तो उस जगह कोई त्यागने को लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं सब बेकार है, हमें नहीं पढ़ना, बेकार चीज़ है। पूछो प्रमाण क्या है कि बेकार चीज़ है? तुमने पढ़ा क्या? बोलते नहीं हमने नहीं पढ़ा, पर जो सर झुका रहे हैं हमने उनको देखा है। ये जो शताब्दियों से सर झुकाते आ रहे हैं हमने इनको देखा है। इन्होंने इतना सर झुकाया पर कुछ नहीं पाया, तो हमने इनको देखा इसलिए हम नहीं सर झुकाएंगे। तो पागल ये भी हैं। अगर पिछली पीढ़ियों ने बिना पढ़े सर झुकाया और ये गलत था, तो तुम जो आज कर रहे हो कि बिना पढ़े ग्रंथ को ही अस्वीकार कर रहे हो, वो सही कैसे हो सकता है? वो पुराने लोगों में और तुम में एक चीज तो बराबर की साझी है ना, क्या? पढ़ा दोनों ने ही नहीं, या पढ़ा भी तो गुना दोनों ने ही नहीं। सूत्र तो किसी के हाथ नहीं आया, पीछे वालों के हाथ भी नहीं आया, क्योंकि उनमें श्रद्धा ही छलछला रही थी। और आज वालों के हाथ नहीं आया, क्योंकि वो निराशा से, सिनिसिज्म से, ग्लानि से भरे हुए हैं। इतनी सारी यहां पर रोशनियां हैं, है ना? कोई भी आपके काम की है क्या? अगर वहां स्विच से बंद रहे हैं काम की, तो यही अंतर है। बत्तियां भी लगी हुई हैं, तार भी बिछा हुआ है, सर्किट पूरा है, बिजली आ भी रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बटन नहीं दबाया। आपको कुछ मिला? बोलो। इंतजाम पूरा है, व्यवस्था पूरी है, ढांचा एकदम तैयार कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मौजूद है, लेकिन आपको जरा भी रोशनी मिली क्या? आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? अंधेरा। वैसे ही अंधेरा जैसा आदिमानव को अपनी रात में गुफा में होता होगा, वैसा ही आपको इस पूरे विज्ञान की मौजूदगी में भी रहेगा ना, जब तक कि स्विच नहीं दबा। तो शब्दों के सूत्र बनने को ही कहते हैं स्विच का दबना। नहीं तो सब मौजूद रहेगा, फिर भी कुछ मौजूद नहीं रहेगा। शब्द रहेंगे, उपयोगी नहीं रहेंगे। पता सब रहेगा, काम कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ये